हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके टू वर्ड्स क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर का फोकस है, ध्यान है। ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। और अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए और ध्यान रखिए कि ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग में सभी चीज़ें, सभी बातें हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना भी करें। हो सकता है ये रीडिंग स्पेसिफिकली आपके लिए ही हो। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसको जाने दीजिएगा। एंड ऑल साइन वालों के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं। चलो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ जब तक आप फोकस करो। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है। क्रिएटिविटी, फ्लावरिंग, न्यू विजन, ट्रस्ट, rebirth, sorrow, change, past life, participation, outsider। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है पॉलिटिक्स की एनर्जी नंबर 7 और उसके नीचे ही यहाँ पर है दी लवर्स की भी एनर्जी। ठीक है, इन दोनों कार्ड्स को मैं लूँगी। तो कुछ नंबर्स है यहाँ पर जो मुझे इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, मैं बता देती हूँ। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 10। ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये मंथ हो सकता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर साइन भी बता देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो सारे साइन हैं यहाँ पर। हाँ, प्रोमिनेंट साइन की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे जमिनी, मिथुन राशि, सिंह राशि, लियो साइन एंड टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, वर्गो साइन, ये साइन मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिएटिविटी के ऊपर इस पर्सन का ज़्यादा ध्यान है। ओके, क्योंकि ये अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं या चाहती हैं। बट आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर का फोकस अपनी लाइफ को वापस से ब्यूटीफुल बनाने में फोकस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि आजकल ये क्रिएटिविटी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आर्ट हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है क्रिएटिविटी से रिलेटेड, जिससे कि इनको शांति मिलती है, जिससे कि इनको आइडियाज़ आते हैं। ओके, दूसरा, यहाँ पर इस रिश्ते को आपके पार्टनर 100% रीबर्थ करना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, और वापस आने का रीज़न, इस रिश्ते को रीबर्थ करने का रीज़न है उनका सबसे पहले अकेलापन। वो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सौरों की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बता रहा है कि ये पर्सन, और रीबर्थ के नीचे ही आई है, और आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो यस, ये पर्सन जो है वो इस रिश्ते को वापस से चाहते हैं, क्योंकि वो आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं।
वो अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन ना एक आउटसाइडर, देखो आउटसाइडर की भी एनर्जी निकल कर आई है, पार्टिसिपेशन की एनर्जी निकल कर आई है। ये आपके लाइफ में एक आउटसाइडर, एक अजनबी की तरह बन के नहीं रहना चाहते हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि अब आप दोनों के रिलेशनशिप में, सिचुएशन में चेंज आए। ये खुद भी चेंज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चेंज चाहते हैं सिचुएशन में, आप दोनों के रिलेशनशिप में। और इस चेंज के लिए हो सकता है कि ये पर्सन किसी तरह के पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करे, या हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, रियलिटी को छुपाते हैं। रियलिटी कुछ और होती है, बोलते कुछ और है। ओके। फेक प्रॉमिसेस भी आप कह सकते हो, झूठे वादे भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे किए हो। एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे बोली है जो कि इन्होंने नहीं निभाई है। ठीक है। और गेम भी खेला है, पॉलिटिक्स खेला है आपके साथ। तो सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। क्रिएटिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस, ये अपनी लाइफ में, अपनी जीवन में जैसे कि शांति को ढूंढ रहे हैं, पीस ऑफ माइंड को ढूंढ रहे हैं। ये खुद की लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं। ये बैलेंस नहीं फील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सौरों की एनर्जी निकल कर आई है ना, और इसी वजह से ये चाहते हैं। ओके। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये चाहते हैं कि अगर फैमिली इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके साथ मतलब फैमिली इश्यूज़ है, या तो उनकी फैमिली बात ही नहीं करना चाहती है, सुनना ही नहीं चाहती है, या आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है एज गैप की वजह से नहीं कर रही है, रिलीजियस की वजह से नहीं कर रही है, कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। ये पर्सन लिटरली ये चाहते हैं कि वो कोई ऐसा रास्ता निकाले, ठीक है, जहाँ पर वो उनकी फैमिली भी खुश रहे और वो आपके साथ भी रह पाए। वो आपके बिना भी खुश नहीं है और उनको लगता है कि अगर वो फैमिली को छोड़ देंगे तो भी वो खुश नहीं रह पाएंगे, या फैमिली अगर खुश नहीं रहेगी उनके किसी भी फैसले से, किसी भी डिसीजन से, तो ये आपके साथ होकर भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है। ये दोनों को ही कहीं ना कहीं नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुछ केसेस में मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो पर्सन है हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, इनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो सकता है, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, तो भी ये चाहते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारी भी निभाए वहाँ पर और ये आपके साथ भी रहे। ठीक है। तो दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन कह सकते हो आप, या दोनों को साथ में लेकर चलने वाली एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो यही रास्ता ढूंढ रहे हैं कि दोनों चीज़ों को साथ में कैसे लेकर चला जाए, या तो उनकी फैमिली या ये जिनसे मैरिड है स्पाउस या हस्बैंड, उनके साथ। फ्लावरिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। फ्लावरिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेथ, यानी कि आपके पार्टनर की लाइफ पहले जितनी ब्यूटीफुल थी, खूबसूरत थी, ये बैलेंस थे, सब कुछ इनको मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर एम्प्रेस भी निकल कर आई है और यहाँ पर ये भी दिख रहा है डेथ का कार्ड है। तो हो सकता है कि जब से आप इस पर्सन की लाइफ से गए हो, निकले हो, तब से इनकी लाइफ जो है ना वो सही नहीं चल रही है। ठीक है। या उनको ऐसा फील होता है कि उनकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं है, चीज़ें बदल गई है। जब से आप गए हो तब से उनको लगता है कि शायद उनकी खुशियाँ भी उनसे दूर हो गई है। ठीक है। वो खुश नहीं है, या उनकी लाइफ उनको पहले की तरह महसूस नहीं होती है। जितना ब्यूटीफुल ये आपके साथ थे तब फील करते थे, या आप उनके जीवन में थे तब जैसे उनकी लाइफ चल रही थी वैसा यहाँ पे नहीं चल रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है और वो वही लाइफ को वापस से चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन इनको एक बात समझ में आ गई है कि अगर वो लाइफ चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, बिना टेंशन के ये रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर उन्हें ऐसा फील होता है कि वो आपके साथ ही रह सकते हैं। ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में मदर इश्यूज़ हो, जहाँ पर यहाँ पे मदर भी इन्वॉल्व होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आप दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, लेकिन इनकी मदर को आप दोनों का रिश्ता नामंजूर है, पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। बट अगेन यहाँ पे डेथ का कार्ड है,
जो कि रीबर्थ को ये बता रहा है। ये पर्सन चाहते हैं कि वो खुशियाँ उनके लाइफ में वापस आए, आपके साथ वो पहले जैसे रह पाए, खुश रह पाए आप दोनों एक दूसरे के साथ। स्कॉर्पियो साइन और सैजिटेरियस साइन, दो प्रोमिनेंट साइन निकल कर आए हैं। न्यू विजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ वॉन्ड्स न्यू विजन को क्लैरिफाई कर रहा है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इस पर्सन को नई दिशा तो मिल रही है, ये नई तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनको खुद क्लैरिटी मिल रही है। हो सकता है कि जो बातें आप इनको पहले समझाया करते थे, समझाना चाह रहे थे, वो चीज़ें अब इस पर्सन को समझ में आ रही है, क्योंकि इनका खुद का विजन बदलता हुआ दिख रहा है, इनको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ये खुद के ही माइंडसेट से क्लियर होते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। एक नए विजन के साथ मुझे लगता है कि ये पर्सन एक क्लैरिटी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। ट्रस्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्रस्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया है। हाँ, तो यहाँ पर आपका ट्रस्ट टूटा है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये किसी और को भी जगल कर रहे थे, या जो भी फेथ था, जो भी आपका उनके ऊपर भरोसा था, वो भरोसा कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, इनको पता है, ठीक है। और वो भरोसा ये पर्सन आपको दिलाना चाहते हैं, क्योंकि उसी भरोसे की वजह से ही आपका दिल टूटा। इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, भरोसा तोड़ा, जो उम्मीदें थी आपकी, ठीक है, जो भरोसा आपने ट्रस्ट किया था इस पर्सन के ऊपर, कहीं ना कहीं वो उसको नहीं निभा पाए, पूरा नहीं कर पाए। रीज़न और कॉज कुछ भी है, बट ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपका ट्रस्ट जीते, वो भरोसा जीते, ठीक है। एंड यहाँ पर वो आपको ये भी भरोसा अगेन दिलाना चाहते हैं कि वो अब आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। रीबर्थ को प्लीज क्लैरिफाई करें। रीबर्थ को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये बता रहा है कि यस, ये पर्सन इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं। हाँ, इस कनेक्शन को वापस से बिल्ड करना, ठीक करना बहुत मुश्किल है, आपका ट्रस्ट वापस से जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनके दिल में आपको लेकर प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहा है, और वो इस प्यार को बताना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस। उनको पता है कि आप इजीली उनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे उनकी बातों पर, क्योंकि पास्ट में मैंने जैसे आपको बोला कि बहुत झूठ बोले हैं या पॉलिटिक्स इस पर्सन ने खेला है आपके साथ। उसके बाद जब ये आपके पास आएंगे तो आप इनके ऊपर इजीली यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये आपको अपने प्यार का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये आपको लेकर क्या फील करते हैं। किंग ऑफ कप्स आया है ना, तो यस, ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी इमोशंस को ये आपके सामने रखें। और इस वक्त क्या हो रहा है कि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशंस भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी इमोशंस के वजह से वो आपके साथ ये रिश्ता वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं। सौरो क्यों फील कर रहे हैं? सौरो को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है फूल। चाहे इन्होंने अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर ली है, ठीक है, या जो कुछ भी ये अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ये उसमें खुश नहीं है, ये खुश रहना चाहते हैं, ये साथ चाहते हैं आपका, और आपका दिल तोड़कर, आपको हर्ट करके, आपसे दूरी बनाकर ये खुद को नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरा, ये भी इस चीज़ से भी परेशान है, अगर आप इस पर्सन को न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, या केयर फ्री हो चुके हो, कोई चिंता नहीं है अब आपको इस पर्सन की,
तो इस एनर्जीज को भी देखकर ये पर्सन थोड़े परेशान हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं कि अब आपके भी अंदर इनको लेकर कोई परवाह नहीं है, कोई केयर नहीं है, ठीक है। बट ये नहीं चाहते हैं कि आप अकेले मूव ऑन करो अपनी लाइफ में, उनको छोड़कर। और फूल की एनर्जी है जो कि न्यू बिगनिंग को बता रहा है। ये पर्सन चाहते हैं कि अपने अकेलेपन से बाहर निकले, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करें, फ्रेश स्टार्ट करें, ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट करें। हाँ, पहले ये पर्सन बहुत मनमानी करते थे, ठीक है। यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है जो कि ये पर्सन नॉन कमिटल रहने की कोशिश कर रहे थे, आपसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे थे, अपनी एक नई शुरुआत इन्होंने करी, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन खुश नहीं रह पाए। क्या चेंज आ रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर एक स्ट्रेंज मैसेज है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है कि आप बदलाव क्या आ रहा है पता है, जिनके लिए इन्होंने आपको धोखा दिया, अब चाहे किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको धोखा दिया या फैमिली के लिए धोखा दिया, कोई भी, या अपने नेगेटिव माइंडसेट की वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया, ठीक है। बट ये पर्सन अगर किसी के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया या किसी के पीछे ये भाग रहे थे, कार्मिक्स के पीछे भाग रहे थे, अब ऐसा बदलाव आया है, ऐसा चेंज आया है कि जिसको ये चूज़ इन्होंने करा था आपको छोड़कर, अब ये उनसे ही अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, अब ये उनसे ही भाग रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं परिवर्तन यही दिख रहा है, चेंज यही दिख रहा है कि जिन लोगों को ये चाहते थे अपने पास रखना आपको छोड़कर, अभी ये उन लोगों से ही भागने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से ही पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो उन लोगों की रियलिटी इस पर्सन के सामने आ गई है, नेगेटिविटी, वो लोग कितने नेगेटिव है, कितने डोमिनेटिंग है, वो डोमिनेटिंग नहीं होना चाहते हैं और वो ये नहीं चाहते कि कोई भी उनको डोमिनेट करे, कोई भी उनको कंट्रोल में रखे। तो जो भी काली सच्चाई थी थर्ड पार्टीज़ की, या जो भी उनको कंट्रोल करते थे, जिसके ऊपर भी ये फिदा हो रहे थे, जिसके लिए आपको छोड़कर भाग रहे थे, अब ये पर्सन उन लोगों को छोड़कर भाग रहे हैं। अब बदलाव ये आया है कि अब ये छोड़कर आपके पास वापस आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन है, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। मैं यही बता रही थी कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो इस जीवन का ही नहीं है, बहुत सारे लाइफ से आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स है। यस, आप दोनों का जो रिश्ता है वो सिर्फ इस जन्म से नहीं है, आप दोनों ही एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हो, न जाने कितनी लाइफ से आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों निकल कर आया है, जो कि यहाँ पर ये बता रहा है आप दोनों के बीच में प्यार, इमोशंस अभी भी है। ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, ये भी आपसे इमोशनली अटैचमेंट रखते हैं, अटैच्ड है, और आपके दिल में तो है ही इमोशंस। लेकिन इस वक्त आप दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, आप भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपने इमोशंस को, साइलेंस हो, और ये पर्सन भी इस वक्त साइलेंस है, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन कह लो आप हो रहा है, या ये समझ रहे हैं कि जो भी फीलिंग्स है वो आपके बिना क्यों अकेलापन महसूस करते हैं, आपके अलावा क्यों किसी के साथ वो कंपैटिबिलिटी नहीं फील कर पा रहे हैं। इसका रीज़न इनको समझ में आ रहा है कि शायद आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ से जुड़ा है, कुछ तो ऐसा संबंध है आप दोनों के बीच में जो कि सिर्फ इस जन्म का नहीं है, सिर्फ इस लाइफ का नहीं है, पास्ट लाइफ से आप दोनों जुड़े हुए हो। क्योंकि आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, सेम लेवल का प्यार दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि देखो क्या होता है कि एक्सप्रेस आप दोनों एक जैसा नहीं करते हो, आप बहुत एक्सप्रेसिव हो और ये पर्सन लेस एक्सप्रेसिव है, बट इस बात को तो ये पर्सन समझ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ तो है। द आउटसाइडर को क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वक्त बदल रहा है। हो सकता है कि पहले ये पर्सन ने आपको जैसा ट्रीटमेंट दिया, अब वैसा ही ट्रीटमेंट आपकी तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट इनको मिल रहा है, चाहे आप ना भी दे रहे हो, बट फिर भी इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये अजनबी बन चुके हैं,
और एक आउटसाइडर की तरह ये पर्सन खुद को आप देख रहे हैं अपनी आपकी लाइफ में खुद को। एंड ये पर्सन लिटरली वापस आना चाहते हैं, ये आउटसाइडर नहीं रहना चाहते हैं आपकी लाइफ में, एक अजनबी नहीं बनना चाहते हैं। पार्टिसिपेशन को क्लैरिफाई करें। सो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है, तुला राशि बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है, और यहाँ पे देखो डेविल की भी एनर्जी है, और पार्टिसिपेशन को ये क्लैरिफाई कर रहा है। तो मैंने आपसे बोला ना कि ये अपने कार्मिक से पीछा छुड़ा रहे हैं, थर्ड पार्टी से ये पर्सन पीछा छुड़ा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनके साथ हो सकता है कि इनका कर्मा जो है वो बैलेंस हो रहा है या बैलेंस हो चुका है, जिस वजह से ये वापस से मुड़कर आपके पास वापस आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का पास्ट में बहुत ही रूड बिहेवियर था। अगर मैंने आपसे कहा कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो इस पर्सन ने आपके साथ गलत भी बहुत सारी चीज़ें करी है, जो कि यहाँ पे जस्टिस आया है और यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी निकल कर आई है। मुझे ये बता रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत भी बहुत सारी चीज़ें करी है, ठीक है। आपके साथ अच्छे से बात नहीं करना, या पास्ट में बहुत ऐसी गलतियाँ करी है जो कि जस्टिफाई नहीं है, आपके साथ गलत किया गया है। तो कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है कि जिसके वजह से ये चीज़ें, ये सिचुएशंस आप दोनों के बीच में बनी है, और वो सिचुएशंस हो सकता है कि बहुत जल्दी बैलेंस होने वाली है, ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है, या ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ जो चीज़ें इन्होंने गलत करा है उसको ये ठीक करे, बैलेंस करे, सब चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो। और जो कार्मिक्स है उनके साथ भी कहीं ना कहीं इनका कर्मा जो है वो बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, तभी ये पर्सन उन लोगों से अब पीछा छुड़ा रहे हैं, अब वो उनके साथ डील नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके सामने आकर रोए धोए, ठीक है, या कुछ ऐसी बातें बताए पास्ट की कि उन्होंने आपको किसी मजबूरी में छोड़ा, इस वजह से छोड़ा, उस वजह से छोड़ा, ठीक है। किसी भी तरह की दिक्कत आपसे डिस्कस करेंगे, किसी बहाने से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लाइक मैं अपनी लाइफ में ऐसे स्टक हूँ, ऐसे प्रॉब्लम्स में हूँ, पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी वो कह रहे हैं उनकी सारी बातें सच्ची हो, सही बोल रहे हैं, बस हो सकता है कि ये आपको मेल्ट करने की कोशिश करें इमोशनली, ठीक है, क्योंकि इनको आपकी लाइफ में वापस आना है। दी लवर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, जो कि ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेंगे, जिसके तरफ से आपको अब तक इग्नोरेंस मिल रहा था, जो अब तक आपको इग्नोर कर रहे थे, वो अब आपको यहाँ पर मनाएंगे, ठीक है। पहले तो ये आपको मनाएंगे, फिर आपको इमोशनल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं मानोगे, इग्नोर करोगे, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, उस प्रॉब्लम में हूँ, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको बोलने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करेंगे, अगर आप इजीली नहीं मानोगे तो, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी, जो कि यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रीबर्थ करना चाहते हैं इस रिश्ते को। चलो अब मैसेजेस भी ले लेते हैं। आई एम अफेयर्ड ऑफ लव, आई एम इन पेन, ये तकलीफ में है, दर्द में है। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, तो इन्होंने भूलने की कोशिश की, आपको भूल नहीं पाए। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो इनको आपसे नेगेटिव वाइब्स मिल रही हैं। आई एम डीपली इन लव विथ यू, तो ये आपके प्यार में है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपकी तारीफ़ करते हैं आपकी पीठ पीछे। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो किस बात को लेकर डिसअपॉइंटेड है। आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, तो ये पर्सन जो है वो आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा जेलस फील होती है, तो जेलसी तो है। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर आई स्लीप,
आई मिस यू टेरिबली। तो ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।